Hello students, welcome to Champions Hub. Today we will discuss about a very important writing skill, letter to editor. एक बहुत important writing skill जो कि क्लास 8 से लेकर 12th तक आपको हर एग्जाम में काम आएगी. लेटर टू एडिटर. आज हम उसे लिखना सीखेंगे. जिन लोगों की लैंग्वेज अच्छे पर अच्छा कमांड है वो तो इसे बहुत इजीली लिख पाते हैं, डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि मैं जो लाइंस आपको यहाँ बता रही हूँ वही लाइन आपको यूज़ करनी है. इफ़ यू कैन राइट इन सम अदर वे दैट इज़ वेल गुड, वेल वेरी गुड. बट देर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लिखने में दिक्कत आ जाती है. अलग अलग परिस्थितियों में इस लेटर को लिखने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए ये लेटर टू एडिटर का वीडियो है. इसमें प्रॉपर फॉर्मेट और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इजी ट्रिक के साथ आपको मैं लेटर टू एडिटर लिखना सिखाऊंगी. तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और इसे बहुत ध्यान से देखें ताकि जब भी आपको ये क्वेश्चन आए आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज लेटर टू एडिटर. लेटर टू एडिटर होता क्या है और हम इसे क्यों लिखें. लेटर टू एडिटर हम तब लिखते हैं, हम न्यूज़पेपर के एडिटर को, संपादक को लिखते हैं. उन परिस्थितियों में लिखते हैं, मान लो हम किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जो जैसे कि हमारी कॉलोनीज में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है. जो ड्रेन वाटर है, नालियों का पानी ओवरफ्लो होके रोड्स पर आ रहा है. रोड में बारिश में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है. इसके कारण कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जा रही है. तो ये बहुत रिस्की चीज़ है. अब हम इसकी कंप्लेन हमने कई बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में की है, लेकिन ना हमारी कोई सुन रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है. तो इस स्थिति में हम मीडिया के पास जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है मीडिया इज़ वेरी पावरफुल. सो तब हम ऐसी स्थिति में एडिटर, किसी न्यूज़पेपर के, किसी प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं कि वो हमारा लेख यानी हमारा आर्टिकल अपने एस्टीम्ड न्यूज़पेपर में छापे, जिससे कि हमारी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन ऑफिसर्स तक भी पहुँचे, अथॉरिटीज़ तक भी पहुँचे और जल्दी ही एक्शन लिया जाए और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो. अब एग्ज़ाम में इसे बेस्ट तरीके से लिखकर फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए देखते हैं हम कैसे इसकी शुरुआत करेंगे. चलिए, मैं एग्ज़ाम में हमें 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है. अब ये 5 मार्क्स का डिवीज़न किस तरह है, उसको किस तरह से बाँटा गया है, ये देखिए. फॉर्मेट के वन नंबर इज़ अलॉटेड फॉर फॉर्मेट. फॉर्मेट में एवरीथिंग, डेट है, सेंडर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन 1 मार्क. कंटेंट हैज़ 2 मार्क्स कि हम उसका जो प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन या जो सजेशंस हमसे पूछे जा रहे हैं वो किस तरह से दे रहे हैं, उसके लिए 2 मार्क्स अलॉट किए गए हैं. एक्सप्रेशन कि हमारी लैंग्वेज कैसी है, फ्लो कैसा है उसमें, दैट इज हैविंग 2 मार्क्स. देखिए, फॉर्मेट 1 मार्क. format contains an organized format structure is expected. Very पूरा लेफ्ट सेंटर्ड होना चाहिए. एवरीथिंग हैज टू बी इन पर्टिकुलर प्लेस. हर चीज़ की एक अपनी जगह है, हमें उस जगह पर ही लिखना है, उसी स्टाइल में लिखना है. ठीक है. एब्सेंस ऑफ इवन वन आस्पेक्ट, मतलब अगर हम एक छोटी सी चीज़ भी भूल जाते हैं, मान लो हम सेल्यूटेशन ही भूल जाते हैं या सब्जेक्ट भूल जाते हैं, तो फुल हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके. एंड ज़ीरो क्रेडिट ऐसा नहीं है. लेकिन कई बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैडम हम खाली फॉर्मेट बना के छोड़ दें तो क्या हमें मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है भाई. ठीक है. नाउ कंटेंट फॉर 2 मार्क्स इज फॉर कंटेंट. लाइक मोस्टली क्या होता है, कंटेंट हमारा क्वेश्चन में दिया रहता है कि द रोड्स, द कॉलोनी, रोड्स ऑफ योर कॉलोनी आर ओवरफ्लोइंग. सो वी कैन इजीली टेक द कंटेंट from the question, and even sometimes we get verbal and visual cues also. कई बार हमारे पास verbal hints भी दिए जाते हैं, डैश करके कुछ hints दिए जाते हैं कि ये हो रहा है प्रॉब्लम. और कई बार विजुअल एड्स यानी कुछ एक पिक्चर दे दी जाती है जिसके आधार पे आपको लेटर लिखना होता है. ठीक है. अब 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी आ जाती है कि आपकी लैंग्वेज कितनी सही है. तो दोज हु आर very good in language,
दे डू नॉट जनरली दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज में बहुत कमांड नहीं है तो आप छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करें, लेकिन हम सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखकर ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। आइडियाज आपके कनेक्ट करने चाहिए, यानी सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, लॉजिकल प्रोग्रेशन। जो आपकी बात आगे बढ़ रही है वो एक लॉजिक में बढ़नी चाहिए। So now let us move ahead and see the basics of राइटिंग लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर लिखने के लिए क्या चीजें होती है? पर्पस। फर्स्ट इज पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर? इसका पर्पस क्या है, क्यों लिखते हैं हम लेटर टू एडिटर? टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल इश्यूज। कोई भी सोशल इश्यूज है, जैसे कि मैंने आपकी कॉलोनी का इशू बताया, या राइजिंग प्राइसेस आप ले लीजिए, या गर्ल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ले लीजिए, या फॉर एग्जांपल कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, ऐसा कोई भी एग्जांपल, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ले लीजिए, ऐसा कोई इशू है जो कि हमें वाइडर प्लेटफॉर्म पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना है, अपना ओपिनियन देना है, लोगों को जागृत करना है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, तब हम ये लेटर लिखते हैं। ठीक है। टू एक्सप्रेस एंड शेयर वंस ऑब्जर्वेशन एंड व्यूज इन पब्लिक फोरम। वाइडर प्लेटफॉर्म, मैंने यही कहा है कि हमें बड़े लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक बात पहुंचानी है, तब हम ये लेटर टू एडिटर का सहारा लेते हैं। नाउ व्हाट इज द बॉडी ऑफ लेटर? बॉडी ऑफ लेटर कैसा होना चाहिए? द प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज। कंसाइज होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर। इट शुड क्लियरली एस्टैब्लिश अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट यानी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, what is the cause of your problem and what are the effects of it, उसके परिणाम क्या हैं। एंड लेटर में जो दूसरा एक पैराग्राफ रहता है उसमें हमें सजेशंस भी देने होते हैं कि हाउ कैन वी रिमूव, हाउ कैन वी इरेडिकेट दोज प्रॉब्लम्स। ओके। नाउ language of the letter. Language of the letter, it is a formal letter. We all very well know it that it is a formal letter, so formal language has to be used. हमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है। रिपीटेशन शुड बी अवॉइडेड। ऐसा नहीं कि बड़ा लेटर लिखना है हमें लंबा चौड़ा तो हम बार बार एक ही बात को कहें, नहीं। हमेशा फॉर्मल लेटर, टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज। सेंटेंस शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। जितने लंबे सेंटेंसेस होंगे उतनी ग्रामेटिकल एरर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे। द लेटर शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 or 3 पैराग्राफ्स दैट आई विल टेल यू इन माय एग्जांपल, कि हम उसको किस तरह से, जो बॉडी ऑफ लेटर होता है उसको हम 3 to 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लेटर मस्ट बी रिटन इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। कभी भी जब हम लेटर लिखते हैं, राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू मस्ट नो द फॉर्मेट। एंड द वर्ड लिमिट इज 150 to 200 वर्ड्स रहता है। 150 वर्ड्स, बहुत ज़्यादा लंबा लेटर ना लिखें, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, तो हमें टू प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है। एक नज़र में अगर आप देखें तो लेटर का ये फॉर्मेट है, एवरीथिंग हैज़ टू बी लेफ्ट सेंटर्ड। कई बुक्स में आपको कई चीज़ें राइट में मिल जाती हैं, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न है वो हमारा एवरीथिंग हैज़ टू बी लेफ्ट सेंटर्ड। जैसे ये देखिए, फर्स्ट 3-4 लाइन्स में जो हमने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, ये सब सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सैल्यूटेशन आ जाता है हमारा, फिर ये बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स, 3 to 4 पैराग्राफ्स। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है। सो इसके सबके मार्क्स हैं। ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट अ मिनट। नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ इट, एक हम उसका, मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से दिखाना चाहूँगी कि कैसा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और हमें कैसा लिखना चाहिए। यू आर अमर एंड शीला। रिमेंबर, अगर आपको इस तरह से नेम दे दिए जाते हैं तो आपको इन्हीं नेम्स को लेटर में मेंशन करना है। पीडी पब्लिक स्कूल, इसी स्कूल का नाम हमें लेटर में मेंशन करना है। दैट मीन्स जो नाम और जो एड्रेस हमें लेटर में दिया गया है हमें वही यूज़ करना है।
यू आर कंसर्न अबाउट द वाटर लॉगिंग इन योर एरिया, वही पानी भरने की समस्या है ड्यूरिंग रेनी सीजन. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द नीड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रोड्स. ठीक है, वाटर लॉगिंग के कारण क्या होता है, रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, लोगों को दिखता नहीं है, एंड एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब देखिए, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. फर्स्ट थ्री लाइन एंड एवरीथिंग हैज टू बी यू नो अलाइंड. जैसे कंप्यूटर में पूरा अलाइनमेंट होता है, बिल्कुल वैसा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मार्जिन से बिल्कुल टच होके आप बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे. ठीक है, in three lines only we write the address of sender. We do not write the name. यहाँ जैसे पिछले उसमें शीला और अमर नाम दिया हुआ है, तो हमने नाम नहीं लिखा है, हमने सिर्फ उनका एड्रेस लिखा है. ठीक है, ओनली एड्रेस हैज टू बी मेंशन्ड. PD Public School in three lines. Sender's address. Do not write your name. Then leave one line. If you are writing in the exams, you write in ruled sheets, so you have to leave one line and then you have to write date. Date का भी अपना फॉर्मेट है. इसी फॉर्मेट में आपको DATE डेट हेडिंग नहीं डालनी है, सिर्फ डेट डालनी है. और इस तरह से June 13 कॉमा 2022 या वॉट एवर इट इज. ठीक है, जो भी डेट आप लिख रहे हैं, मंथ पूरा, देन डेट एंड देन द ईयर. अगेन लीव वन लाइन, यहाँ फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है. फिर तीन लाइन में हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे. रिसीवर्स एड्रेस में पहले हम फर्स्ट लाइन में डेजिग्नेशन लिखते हैं, किसी भी फॉर्मल लेटर में फर्स्ट लाइन में हम डेजिग्नेशन लिखते हैं, एंड दैट टू फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. ये गलती आप लोग कई बार कर देते हैं, छोटा ई लिख देते हैं, जो प्रिंसिपल में छोटा पी लिख देते हैं. नहीं, इट हैज टू बी कैपिटल. द एडिटर. नेक्स्ट लाइन, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड मुंबई. वट जो भी आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये भी अगर दिया होता है, अगर नेशनल डेली लिखा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, तो यू कैन राइट द नेम ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम योर चॉइस. नेशनल डेली, आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम दे सकते हैं, या अगर आगे क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो आपको वही मेंशन करना है यहाँ पे. अगेन इन तीन लाइनों के कंटिन्यूएशन में लिखेंगे. अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन हियर, यहाँ पर फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, और फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट स्टेटमेंट. सब्जेक्ट स्टेटमेंट बहुत ही छोटा, बहुत दो तीन लाइन का बिल्कुल नहीं लिखना है. सब्जेक्ट हेडिंग डालेंगे, कोलन, एंड देन रिगार्डिंग. रिगार्डिंग लिखा आपने. ये वर्ड मैं उन लोगों के लिए खासकर बता रही हूँ जिन लोगों को अलग से याद नहीं, बहुत सारे तरह तरह के लेटर आप याद करने में परेशान हो रहे हैं, तो एक लेटर आप ध्यान से देख लीजिए, एक लेटर सीख लीजिए, और उसी पे बेस्ड कोई भी टॉपिक आता है आप आराम से लिख सकते हैं. रिगार्डिंग. अब ये जो जितना ये ब्रैकेट वाला एरिया है, वाटर लॉगिंग, ये पूरा, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, क्वेश्चन में से लिखना है. ठीक है, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड अगर दिखाऊं, ये देखिए क्या है. अबाउट, ये अबाउट दिया है, वाटर लॉगिंग इन योर एरिया. तो आप ऐसे ही प्रीवियस स्लाइड पर जाए, ये यहीं से ले लेंगे हम. हाँ, ये यहीं से हमने ले लिया, वाटर लॉगिंग एंड बैड कंडीशन ऑफ रोड्स. ठीक है, क्वेश्चन में से ले, सिर्फ रिगार्डिंग वर्ड याद रखना है, रिगार्डिंग, और फिर ब्रैकेट में नहीं लिखना है, मैंने आपको बताने के लिए लिखा है ब्रैकेट में. रिगार्डिंग के बाद आप ये जो भी पोर्शन है क्वेश्चन से उठा लीजिए. अगेन लीव वन लाइन, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे. आप यहाँ डियर सर लिखिए या सिर्फ सर लिखिए. ओके, डियर सर और ओनली सर, इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते हैं. अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन एंड देन द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम. इसको इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर भी कहते हैं. इस पैराग्राफ में ये पूरा बॉडी के अंदर आता है, बॉडी ऑफ द लेटर के पार्ट में आता है, और इसमें हम जनरली हर फॉर्मल लेटर में हम तीन पैराग्राफ्स में बॉडी को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट इज द डिस्कशन, एंड थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन. अब यहाँ फर्स्ट पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन है. इसमें हमें ये बताना है कि हम आपको लेटर इसलिए लिख रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारा ये आर्टिकल आपकी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो. ठीक है, तो ये लाइन सभी लोग याद कर लेंगे यहाँ से. थ्रू
थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड या प्रेस्टिजियस, जिसकी भी स्पेलिंग इजीली आपको याद हो जाती है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I wish to draw the kind attention of concerned authorities towards the problem of, मतलब यहाँ ऑफ तक, यहाँ से लेकर, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लाइनें आप याद कर लीजिए, आप हर लेटर में इसको फिक्स कर दीजिए, उसके बाद की लाइन आप क्वेश्चन पेपर में से लिख लीजिए, ठीक है। ये जो फर्स्ट थ्री लाइंस हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, ये लाइन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, दो, जब तक आपको याद नहीं हो जाती, उसके बाद चाहे किसी भी टॉपिक पर लेटर आ रहा हो, आप ये लाइन रिपीट करिए और उसके आगे क्वेश्चन में से जो भी दिया हुआ है प्रॉब्लम, water logging and bad condition of roads in the streets of ABC colony, New Delhi. Okay, so I hope till first paragraph सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गया, फिर रिसीवर्स एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सैल्यूटेशन और फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका हाफ लेटर। और one more thing, remember you have to start writing the letter from a fresh page। कभी भी आप किसी क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन को करके आधा पेज बचा है, वहां से लेटर स्टार्ट नहीं करेंगे। इट हैज टू, लाइक यू हैव टू स्टार्ट लेटर फ्रॉम अ फ्रेश पेज, नए पेज से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इतना जो फर्स्ट मैंने बताया, फर्स्ट पैराग्राफ तक आपका फर्स्ट पेज में आ जाता है, ठीक है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ शुरू करते हैं। ये सेकेंड पैराग्राफ है, अगर आपको पैराग्राफ दिखाने में डिफिकल्टी हो रही है, जैसे इससे पहले वाला देखो, मेरा ये यहाँ पर खत्म हो गया है, तो मैं इसके नीचे से शुरू कर सकती हूँ नेक्स्ट लाइन से, तो भी पैराग्राफ दिखेगा। लेकिन बाय चांस अगर आपका बिल्कुल कोने में खत्म हो रहा और आप नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे, तो आपका पैराग्राफ में डिफरेंस दिखेगा नहीं। सो देयर यू कैन लीव वन लाइन, ओके, वहां पर आप एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ चेंज दर्शाएंगे। अब ये जो दो पैराग्राफ्स हैं, प्रॉब्लम एंड सजेशन, ये थोड़ा सा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में खुद बनाना होगा, या तो क्यूज जो दिए हुए उसमें की हेल्प से, ठीक है। यूज सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट सेंटेंसेस। आप जो क्यूज दिए गए हैं, वर्बल हो या विजुअल हो या क्वेश्चन हो, उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें से दिया रहता है। थोड़ा बहुत उसको आपको अपने मन से करना होगा। देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द रोड, देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ओके, बारिश में पानी भर जाता है। ड्यू टू दिस, अब हम उसके इफेक्ट्स बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, पानी भर जाता है, दिस इज द कॉज, उसका प्रॉब्लम। ड्यू टू दिस देयर आर नाउ मेनी पॉट होल्स ऑन द रोड विच हैज बिकम डेंजरस फॉर द कम्यूटर्स, या विच हैज बिकम डेंजरस फॉर पीपल, लिख लीजिए आप, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए और वो लोगों के लिए मुश्किल हो गए। These potholes lead to long traffic jam, जिसके कारण ट्रैफिक जैम हो जाता है, एंड आर द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये हमारा इफेक्ट नंबर 2। इसके कारण दूसरी समस्या ये हो रही है कि ट्रैफिक जैम हो रहा है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब नॉट ओनली दीज बट द स्टैगर्ड वाटर, स्टैगर्ड यानी जो इकट्ठा हुआ पानी है, ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मेनी इंसेक्ट्स। आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दीज waters which are collected, it has become an breeding ground for insects and can lead to waterborne diseases, जिससे मलेरिया और different kinds of diseases occur हो रही हैं। Drains are also left open, drains भी खुली हुई हैं, which leads to the people drowning in them, उसमें बच्चों का या लोगों की गिरने का डर रहता है, क्योंकि पानी भरा है तो कुछ दिखता है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने चार इस पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, हमने उसमें समस्या बताई थी। सेकेंड पैराग्राफ में समस्या का के कारण क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट्स क्या क्या हो रहे हैं। एंड अब हम एक और पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये दो पैराग्राफ्स, इसमें प्रॉब्लम बताइए और इफेक्ट्स बताएं, और अब हम सजेशन भी दे रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं
कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। एन अवेयरनेस ड्राइव मस्ट बी क्रिएटेड, एक अवेयरनेस ड्राइव कर चलाना चाहिए, क्रिएटिंग द हाईलाइटिंग दिस सिचुएशन, क्रिएटेड सिचुएशन। एक अवेयरनेस ड्राइव, लोगों को जागरूक करने के लिए एक ड्राइव चलाना चाहिए। रिलेवेंट अथॉरिटीज, पहले तो ये तो लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई आप ऐसा ऐसा हो रहा है रोड, तो आप ज़रा ध्यान से चलें। ठीक है, दूसरा क्या है, रिलेवेंट अथॉरिटी शुड ऑल्सो टेक स्टेप्स इन मेंटेनिंग द ड्रेनेज सिस्टम। जो हमारे कॉलोनी मेंबर्स हैं उनको भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराना चाहिए। कंडीशन ऑफ रोड्स शुड ऑल्सो बी, लाइक यहाँ पे हमने एक दो या तीन सॉल्यूशन दे दिए हैं, वो भी पैराग्राफ फॉर्म में रखा है। एक पैराग्राफ हमारा प्रॉब्लम और उसके इफेक्ट्स का हो गया, दूसरा पैराग्राफ हमारा सॉल्यूशंस और सजेशंस का हो गया। ये दो पैराग्राफ्स आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस में लिखिए। ठीक है, नाउ थर्ड पैराग्राफ ऑल्सो यू कैन लर्न फॉर वंस, एक बार आप सीख लें, एक बार याद कर लें तो हर बार लिख सकते हैं। देखिए, ये हम इस पैराग्राफ में जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें हम ये डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, हम आपसे क्या चाहते हैं, हम आपको लेटर लिख रहे हैं तो हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। ओके, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इशू in your newspaper so that the concerned authorities are sensitized towards it। मतलब मैं न्यूज़पेपर के एडिटर से क्या अपेक्षा करती हूँ, है ना। मैं आई रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, टू हाईलाइट द इशू इन योर न्यूज़पेपर, आप ये मुद्दे को अपने न्यूज़पेपर में उठाएं, सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज आर सेंसिटाइज टूवर्ड्स इट, ताकि जो अथॉरिटीज हैं जिनको इस समस्या पर एक्शन लेना चाहिए वो सेंसिटाइज हो जाए, क्योंकि भाई मीडिया में बात आ गई है तो उनको एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। एंड डू द नीडफुल। ठीक है, ये लाइन आप हर प्रॉब्लम के साथ, हर लेटर टू एडिटर के साथ लगा सकते हैं। नाउ आई एम एंडिंग दिस लेटर इन अ होप, अब मैं इस लेटर का अंत कर रही हूँ, इन अ होप दैट इट विल फाइंड अ प्लेस इन योर कॉलम। ये जो मेरी समस्या है ये आपके न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं इसको जगह मिलेगी। एंड विल एक्ट एज एन आई ओपनर फॉर ऑल, और सबकी आंखें खोल देगी। तो ये लास्ट पैराग्राफ भी आप एक बार याद करके हर बार लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ भी एक बार याद करके, सब पूरा फॉर्मेट में आप ऊपर से नीचे तक पूरा सैल्यूटेशन तक फॉर्मेट पूरा याद कीजिए। फर्स्ट पैरा याद कीजिए, लास्ट पैराग्राफ याद कीजिए, और ये लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे, ये आपको याद हो गया। सिर्फ बीच के दो पैराग्राफ्स के लिए आपको सोचकर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर लेटर बनाना होगा। अगर आप इस तरीके से लेटर याद कर लेते हैं, स्टार्टिंग अच्छी है, एंडिंग अच्छी है, बीच का भी थोड़ा बहुत आप कुछ कर ही लेंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, नाउ अगेन लीव वन लाइन एंड you have to end the letter, you have to write thanking you, yours sincerely। आप लोग एक हर बार मेरे को ये गलती सामने आती है कि yours में अभी भी आप apostrophe लगाते हैं। no, please do not use apostrophe here। yours sincerely और नेम कौन सा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और नेम के ऊपर अपना सिग्नेचर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द लेटर टू एडिटर। आई होप अगर आप इतना याद कर लेंगे, पूरा फॉर्मेट देख लेंगे कैसे लिखना है, प्लस फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, बीच में भी आप लिख ही लेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के ठीक ठाक लिख ही लेंगे, तो यू विल गेट full marks or you will get good marks। Okay, now I have also mentioned here some previous year, some questions which were there in previous years। ऐसे कुछ questions जो पिछले सालों में आए हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, आई होप आप लोग उसी फॉर्मेट में जो अच्छे से लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मेट भी वेल एंड गुड आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर से ही शुरू करना है। नो, it is up to you, but those who are not able to learn different languages, different expressions, you can start like that। okay, so ये कुछ practice questions देख लीजिए। write a letter to the editor of an English daily making a plea, that means a request,
to the common people to switch over to solar energy to conserve electricity and limit electricity bills. यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है कि हमें एनर्जी का कंजर्वेशन करना चाहिए। ये लेटर आपका 2014 में आ चुका है, तो हम वैसे ही करेंगे, इंक्रीजिंग थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर करके टुवर्ड्स द writing a letter to make the common people aware about the consumption of solar energy या electricity conservation. Okay, and then you will discuss कि electricity conservation, ज़्यादा electricity यूज़ हो रही है तो फिर उसके disadvantages क्या हैं, बहुत इलेक्ट्रिक बिल्स आ रहे हैं, बर्डन पड़ रहा है, देन एनर्जी, सोलर एनर्जी पे हमें कन्वर्ट करना चाहिए। ये दीज आर नॉन रिन्यूएबल। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप तो अच्छे से लिख सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और काफ़ी मतलब खर्चा भी ज़्यादा होता है इसमें, पावर जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, तो बहुत इसलिए हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए टू सेव एनर्जी फॉर आवर फ्यूचर्स। और उसके बाद हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम कैंप्स लगा सकते हैं टू मेक द पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करेंगे, बताएं कि कैसे कैसे हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, you visited the water park in your city as a part of school excursion। आप स्कूल एक्सकर्शन के साथ के दौरान वाटर पार्क गए हैं। यू नोटिस्ड दैट द वाटर वाज नॉट क्लीन एंड आल्सो हैड अ स्टेल स्मेल, मतलब पानी जो है वो पुराना है और उसमें स्मेल आ रही है, which could result in many waterborne diseases. Write a letter in 120 words to the editor of a local newspaper about your experience on visiting the place and how the polluted water would affect the visitor। यहाँ मेन आपका प्रॉब्लम है to discuss about the pollution in water, about the polluted water in that area। ठीक है, इसमें आप यही बताएंगे कि वाटर पॉल्यूशन से के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे खुद ही दे दिया है, एयरबॉर्न डिजीजेज होंगी। ओके, सो स्किन डिजीजेज हो सकती हैं, एयरबोर्न, फिर मॉस्किटोज हो सकते हैं वहाँ पर, तो डिफरेंट टाइप की डिजीजेज होंगी। एंड देन इफ़ेक्ट्स देखने के बाद आप सोल्यूशन बताएंगे, सजेशन बताएंगे कि आप हमें अथॉरिटी शुड गेट इट क्लीन, and visitors also should not throw garbage near the water, try to keep it clean। तो ऐसा दो तीन सजेशन देंगे, then you have to end the letter। I hope आप इतनी इसकी प्रैक्टिस करके लेटर टू एडिटर वाला क्वेश्चन पूरी तरह से सही करेंगे और पूरे इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स हासिल करेंगे। सो with this, I request you to like the video, share the video and subscribe the channel for my upcoming videos। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी आपको ये पता चलता रहेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, और आप डिफरेंट राइटिंग स्किल्स और ग्रामर्स को अटेंड कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।